आत्मा आत्मद्रव्य है। उसकी दो अवस्था, एक सिद्ध अवस्था और एक संसारी। कर्म सहित अवस्था का नाम संसारी और कर्म रहित अवस्था का नाम सिद्ध अवस्था। वो स्वाभाविक है और ये वैभाविक है। अभी अपन सिद्ध अवस्था का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। त्रिलोक प्रपत्ति ग्रंथराज है, उसमें 9 अधिकार में अंत का अधिकार सिद्ध लोकाधिकार है, जिसमें सिद्ध भगवंतों का वर्णन किया है। और भी अपन सिद्ध चक्रमंडल विधान, सिद्ध भक्ति आदि अनेक ग्रंथों के आधार से सिद्ध भगवंतों का, तो थोड़ा सा आप और हम सिद्ध भगवान जो आत्मा की सर्वोत्कृष्ट शुद्ध अवस्था है, आत्यंतिक की अवस्था है, उसके बाद कोई दूसरी अवस्था नहीं होती है, जो अक्षय अतीन्द्रिय आनंद रूप है। हम तो भावना भाते हैं संसार के समस्त अनंत जीव इसी क्षण ऐसी सिद्ध अवस्था को, शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए और सादी अनंत काल के लिए ज्ञानानंद में मग्न हो जाए। सबसे बढ़िया उत्तम से उत्तम भावना यानी सर्वार्थ सिद्धि नाम के इंद्रक विमान के ध्वज दंड से ऊपर कितनी योजन मालूम है? 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला और 8 योजन की सिद्ध शिला है, यानी ईश्वर प्रागभार नाम की पृथ्वी, उसके ठीक बीचों बीच में सिद्ध शिला है। और उस सिद्ध शिला से भी घनोदधि बात बोले, 2 कोस घन बात बोले, 1 कोस बड़े, और तनुवात पड़े 1575। और लोकाग्र में जो 45 लाख योजन का क्षेत्र है, वहाँ अनंत सिद्ध भगवान विराजित है। अवगाना में अंतर है, अधिक से बड़ी अवगाना 525 धनुष की होती है और छोटी से छोटी 3.5 हाथ की होती है। ऐसे लोकाग्र में अनंत, ये बात बराबर। एक बात सबसे अच्छी, सिद्ध होने पर कोई संसारी तो होता नहीं, क्योंकि बीज के नष्ट हो जाने पर फिर अंकुरोत्पत्ति होती नहीं। परंतु 6 महीने 8 समय में 6 से 8 जो सिद्ध अवश्य होते हैं, अर्थात दुखी सुखी हो रहे हैं। सुखी फिर कभी दुखी नहीं होते हैं। अगर इस हिसाब से भी आप और हम देखें, 6 महीने 8 समय तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन 6 महीने का मोटा हिसाब अगर आप लगाते हैं तो 608, तो साल भर में कितने हो जाएंगे? 1216, यानी 12 महीने में, 1 वर्ष में 1216 जीव सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते, तो 100 वर्ष में कितने होंगे? लाख करोड़ अरबों खरबों वर्ष में कितने होंगे? और एक कल्प काल में कितने होंगे? और भूतकाल में कितने हो गए? ओ अनंत, और आगे भी इसी प्रकार होते रहेंगे। आने लेकिन एक विचारनीय बात है, जब भी भगवान से पूछें कि भगवान इस निगोद के शरीर में कितने जीव है, तो कहते हैं द्रव्य से ओहो सिद्ध राशि से अनंत गुणे, और काल से भूतकाल की समय राशि से अनंत गुणे। भैया अनंत काल पहले भी पूछा गया तो यही उत्तर दिया, आज पूछते तो यही उत्तर है, आगे अनंत काल के बाद कोई भव्य आत्मा पूछेगा तो यही उत्तर आएगा। अर्थात इतने जीव मोक्ष हो जाने पर भी जीवों की संख्या इतनी है कि उसमें कुछ फर्क पड़ता, कमी तो होती है। यानी स्वयंभू रमण समुद्र का जल है अथाह, आधे सागर से भी, आधे राजू में से भी अधिक, उसकी एक सुई की नोक पर जो बूंद आती उसको उठा करके लवण समुद्र में अगर हमने छिटक दी तो लवण समुद्र में वृद्धि तो हुई और स्वयंभू रमण समुद्र में कमी तो हुई। फिर भी स्वयंभू रमण समुद्र ही है और लवण समुद्र ही है। इस प्रकार अनंत सिद्ध भगवान, सिद्धों का निवास क्षेत्र 45 लाख योजन का है। अतीत समय की संख्या में 6 मास, वो उसका निकाल लेना आप सब, कोई बात नहीं है। ऐसे हम सिद्ध भगवान का स्वरूप चिंतन करते हैं। सिद्धों का सुख अनुपम स्वरूप से संयुक्त, कृतकृत्य, नित्य निरंजन, निरोग, निर्वाण, निष्पाप, स्व आधार और निर्मल ज्ञान से युक्त सिद्ध परमेष्टि लोक और आलोक के विभाग को, लोक में श्री सर्वद्रव्यों और उनकी त्रिकालवर्ती सब पर्यायों
पर्यायों को एक ही समय में जानते हैं। जन्म जरा मरण से रहित, निर्मल शब्दातीत वेदातीत, अनंत ज्ञानी अनंत सुखी, सर्वज्ञ स्वसत्ता से सब कर्मों का घात करने वाले, सर्वदर्शी, अव्याबाद, अनंत अक्षय अनुपम और अतीन्द्रिय सुख का निरंतर भोग करते हैं। सिद्धत्व के कारण जिस प्रकार चिर संचित ईंधन को पवन से आहत अग्नि शीघ्र ही जला देती, उसी प्रकार ध्यान रूपी, वही धर्म शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि बहुत भारी कर्म रूपी ईंधन को जला देती, क्षण मात्र में जला दिया ने कर्मत्व का अभाव हो जाता है। कर्म बंधन से मुक्त जिनेन्द्र जयवंत हुए, समग्र सिद्धि मार्ग को प्राप्त हुए सिद्ध भगवान जयवंत हुए, जगत को आनंद देने वाले सूर्य समूह अर्थात आचार्य भगवान गंधर्व आदि जयवंत हुए और विघ्नों से रहित साधुओं का प्रबल संग लोक में और उपाध्याय परमेश्वरी जयवंत होवे, जयवंत होवे, जयवंत होवे। सिद्ध भगवान सिद्ध मुक्त जीव उनका निवास 45 लाख विस्तार है, जो कि ऊपर में 1575 धनुष तनु बात वह के अंत में है। उनके 8 मूल गुण होते हैं, उनके केवल ज्ञान अपेक्षा अनंत गुण है, उनके अनंत उनमें अनंत शक्तियाँ है, विवाह भाव से रहित निरंजन है, अनुपम है, सिद्ध कर्मों से रहित है, सिद्ध कृतकृत्य हो गए हैं, वे परमात्मा है, वे निकल परमात्मा है, अशरीरी है, अभूतपूर्व गुण से युक्त है, जिसकी महिमा आती है वह है अव्याबाद सुख। और 24 खाना से भी आप विचार करो, 14 गुणस्थानों से रहित है, जीव समाज से भी रहते, पर्याप्तों से रहते, उनकी सुख सत्ता चैतन्य बोध प्राण है, 10 प्राण कर्मकृत नहीं है, संज्ञाओं से रहते, उनके सिद्ध गति या पंचम गति है, 4 गति से रहते, वो इंद्रियातीत है, कायातीत है, काय से रहते, योगों से भी रहते, वेद से भी रहते, कषायों से भी रहते, हाँ केवल ज्ञान से विभूषित है, संयम से बहुत ऊपर उठ गए, स्वरूप में लीन हो गए, केवल दर्शन से विभूषित है, लेशातीत है, भव्य भाव से भी ऊपर उठ गए हैं, उनका व्यवहार नहीं, क्षायिक सम्यक से विभूषित है, संज्ञी और असंज्ञीपने से भी ऊपर उठ गए, अनाहारक है, अब कोई कर्म नो कर्म का परमाणु नहीं आता है, उपयोग का व्यापार उनको युगपत होता है, आश्रम का पूर्ण अभाव है, ध्यानातीत हो गए, धर्म शुक्ल ध्यान का भी अभाव हो गए, ध्यानातीत हो गए, जाति से रहते, कुल कोटि से रहते, द्रव्य गुण पर्याय से विचार करो तो भी जीव द्रव्य है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सम्यक चारित्र आदि अनंत गुण के धारी हैं, स्वभाव व्यंजन और स्वभाव अर्थ पर्याय के धारी हैं, उत्पाद वे ध्रुव्य से विचार करो, उत्पाद सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ है, जो सादी अनंत काल तक रहेगा, संसार पर्याय का व्यय हुआ जो कभी उत्पन्न नहीं होगा, जीव द्रव्य ध्रुव्य है, क्षय द्रव्य के सिद्ध जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य पुद्गल धर्माश का आकाश काल नहीं है। तत्व से विचार करेंगे अपन, जीव तत्व सिद्ध शुद्ध जीव तत्व है, सुख सत्ता चैतन्य बोध स्वरूप है, अजीव तत्व नहीं, आश्रम तत्व का भी अभाव है, बंध तत्व का भी अभाव, संवर तत्व का भी अभाव, निर्जरा तत्व का, मोक्ष तत्व सारी अनंत काल के लिए वो मोक्ष तत्व स्वरूप है, हम सदादि अनियोग से भी उनका चिंतन करेंगे। सिद्ध भगवान सत्स्वरूप है, संख्या मध्यम अनंत अनंत प्रमाण है, सिद्ध का असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र यहीं से होते हैं, 45 लाख एक समय में वहाँ चले जाते हैं, स्पर्शन भी नाना जीवन रास्ते अपेक्षा 45 लाख योजन बस 7 राजू कुछ कम ऐसा एक जीव की अपेक्षा से एक समय को यहाँ से होते नहीं, सिद्ध जो स्पर्श करते हुए लोकाग्र में जाते हैं। काल से विचार करेंगे, एक जीव की अपेक्षा सारी अनंत नाना जीवों की अपेक्षा अनाद्य अनंत अंतर नहीं होगा, नाना जीवों की अपेक्षा एक समय 6 समय अगर कोई सिद्ध नहीं होए तो इस समय 6 महीने इसके बाद तो कोई सिद्ध होते हैं, 8 समय में वही 608 जीव सिद्ध हो जाए। भाव की अपेक्षा क्षायिक और पारनामिक भाव स्वरूप है, अल्प बहुत सामान्य सिद्ध ज़्यादा है,
तीर्थंकर सिद्ध कम है, लेकिन वो भी अनंत है। ओहो, उपसर्ग वाले सिद्ध कम है और बिना उपसर्ग वाले सिद्ध ज़्यादा है, लेकिन वो भी अनंत। और समुद्घात वाले कम और बिना समुद्घात वाले ज़्यादा है। इनके भेद के कारण बचेंगे। क्षेत्र 2.5 दीप से सिद्ध होते हैं। वर्तमान प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा विचार किया जाए। काल से अगर करें तो अपने ये भरत ऐरावत की अपेक्षा तीसरे और चौथे व 5वें काल में भरत ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा एक कोड़ा कोड़ी काल में सिद्ध होते हैं। विदेश क्षेत्र में तो सर्वकाल माने सदा काल सिद्ध होते हैं। गति सिद्ध गति से ही वर्तमान प्रज्ञापन ऐसे सिद्ध गति से ही सिद्ध होते हैं, या अनंत पूर्व क्षणवर्ती लोग तो मनुष्य गति से सिद्ध होते हैं। लिंग से अवेद से सिद्ध होते हैं। भाव अपेक्षा तीनों वेद 9वें गुण स्थान तक रहते, इसलिए भूत प्रज्ञापन के अपेक्षा तीनों वेदों से श्रेणी चढ़ करके सिद्ध होते। भूत प्रज्ञापन तीर्थ सामान्य या तीर्थंकर होकर के, सामान्य होते तीर्थंकर होकर के भी सिद्ध होते हैं। यथाख्यात चारित्र से ही सिद्ध होते हैं। प्रत्येक बुद्ध भी होते हैं, बोधित बुद्ध भी होते हैं, अर्थात तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं, बाकी बोधित बुद्ध होते हैं। केवल ज्ञान से सिद्ध होते हैं। अवघाना उत्कृष्ट वही 525 धनुष और जगन्य 3.5 हाथ की है। दोनों ही भरत ऐरावत क्षेत्र से मुक्त हुए सिद्धों की होगी। अंतर से विचार करो, एक साथ में सिद्ध होते हैं तो एक साथ में एक भी होते हैं, 2 भी होते हैं, अधिक से अधिक 108 होते हैं। और अंतर से हम विचार करेंगे, एक समय के अंतर से कोई 2 समय 3 समय अधिक से अधिक 6 महीने के अंतर से भी सिद्ध होते हैं। और अल्प बहु क्षेत्र काल लिंग और अवगाहना की अपेक्षा तारतम्यता है। निमित्त उपादान से भी विचार, उपादान स्वयं की आत्मा है उनकी। निमित्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव कर्म उत्पत्ति अपेक्षा अनेक कर्म उत्पत्ति अपेक्षा कर्म भूमि आदि सिद्धत्व में निमित्त बनते हैं। भाव अपेक्षा औपचारिक भाव, अभी उनको औपचारिक भाव नहीं है। क्षायिक भाव 4 है, केवल ज्ञान केवल दर्शन सम्यक और बीज। शाब्दिक भाव भी नहीं है, औदैहिक भाव भी नहीं है। पारनामिक भाव में जीवत्व भाव है, वो भी 10 प्राण के धारण रूप नहीं, शुद्ध जीवत्व शक्ति रूप संबंध। सिद्ध व ज्ञान का तादात्म्य संबंध है। सिद्ध का अन्य सिद्ध से एक क्षेत्रावगा संबंध है। सिद्ध व पुद्गल का कोई संबंध, न्याय न्याय संबंध होना अलग बात। सिद्ध का धर्म द्रव्य के साथ एक समय का निमित्त माने गति में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। फिर साधी अनंत काल के लिए अधर्म द्रव्य, और फिर आकाश और काल तो अनादि अनंत है। सिद्धों का वह आकाश काल का अनादि अनंत संबंध है। सिद्धों का धर्म और अधर्म द्रव्य का कथनचित संबंध है। सिद्ध स्वयं ज्ञेय है और स्वयं ज्ञाता है, अतः निश्चय से सर्वज्ञ है। निश्चय से आत्मज्ञ है, जो कहना चाहिए सर्वज्ञ बना स्वभाव है। प्रमाण ऐसे विचार करें, सिद्धों का पूर्ण स्वरूप ज्ञात होना प्रमाण का विषय है। सिद्धों को क्रमशः जानना ये नए का विषय है। निक्षेप नाम निक्षेप से कोई सिद्ध है, यानी स्थापना से कोई सिद्ध है। वर्तमान में अनंत आचार्य उपाध्याय साधु व संयम की आराधना करने वाली द्रव्य से सिद्ध है, आगे सिद्ध हो जाए। भाव से सिद्धालय में विराजमान 8 कर्मिक अव्यापाद आदि गुण सहित अनंत सिद्ध है। हम उनको आदर्श बनावे, वे हमारे लिए निमित्त कारण हैं। सिद्धालय में विराजमान वो तब से भी सिद्ध हुए, वो नए से भी सिद्ध हुए, और चारित्र से भी सिद्ध हुए, संयम से भी सिद्ध हुए, और ज्ञान से भी सिद्ध हुए, और दर्शन से भी सिद्ध होते हैं। इस प्रकार का माने अपन भक्ति में पढ़ते ही हैं। कर्म की 10 अवस्था वह उनसे परित हो गए हैं। तीर्थंकर भी दीक्षा के समय सिद्धों को नमस्कार करते हैं। क्या सिद्ध अवस्था आत्मा की अलौकिक है। 4 घात्या के नाश से सुख, 4 अघात्या कर्मों के नाश से सूक्ष्मत्व, अगुरुत्व, अवगानत्व और अव्यावादत्व गुण प्रकट होते हैं। उनके गुणों में नित्य प्रणमन चलता है। षड्गुणी हानि वृद्धि रूप भी विचार करते, वे भाव से अपने स्वरूप में विराजमान पूर्ण नायक है। सिद्ध परमात्मा कथनचित कार्य रूप है। सिद्धत्व द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण कार्य है और कथनचित कारण रूप भी है। पर्याय की अपेक्षा से हमारे लिए इसे आदर्श सिद्ध भगवान की पर्याय वो हमें
वही पर्याय हमारी आत्मा में, जिस विधि से उन माने अनेक तीर्थंकर भगवंतों ने पुरुषार्थ करके अपने आत्मा से ऐसी शुद्ध पर्याय प्रकट करी, वही पर्याय हमको प्रकट करना है। यानी अभी हम बहुत पीछे हैं उस पर्याय की प्रकटता के लिए। सिद्ध पहले 14वां गुणस्थान होना अनिवार्य, उसके बिगर वो नहीं। 14वां गुणस्थान के लिए 13वां गुणस्थान होना अनिवार्य, उसके लिए 12वां गुणस्थान होना अनिवार्य। 12वें गुणस्थान के लिए क्षपक क्षणिक का आरोहण होना परमार्थ, और क्षपक क्षणिक के लिए भावलिंगी संत अर्थात क्षायिक सम्यक दृष्टि का होना आवश्यक है। भावलिंगी और क्षायिक सम्यक दृष्टि ही क्षपक क्षणिक। तो क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए क्षावसमिक सम्यक दर्शन का होना और उसके लिए औपसमिक सम्यक दर्शन का होना भी परम आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना क्षावसमिक सम्यक तो नहीं होता। और औपसमिक सम्यक के लिए अनिवृत्तिकरण परिणाम, उसके लिए अपूर्व कर्म, उसके लिए अधकर्म, उसके लिए प्रायोग लब्धि, उसके लिए देशना लब्धि, उसके लिए क्षाव विशुद्धि लब्धि, उसके लिए अर्थात क्षाव, उसके लिए संगी पंचंगी पर्याप्त होना परम आवश्यक है। ये सब बातों का आप और चिंतन मनन करें। और अब लेकिन अपने को बहुत अवसर सुंदर है अभी, इस अवसर में प्रमाद कोई चीज़ बाधक है तो प्रमाद और कोई बाधक नहीं है। ओम नमः ओम।